फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने लगे हैं उसका मतलब है कि हम मजबूरी के लिए या मजबूरी के तहत जो काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उसे हर रोज़ काम करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो इसलिए ये मजबूरी के तहत जो काम कर रहे हैं ना, उसको आज डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में ये भी अक्सर अल्फाज बोले जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है ना, इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये बनाते कैसे हैं, कैसे नहीं बनाते, इसको डिस्कस करते हैं आज के लिए। कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है उस हवाले से। उससे पहले देख लेते हैं द यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। हमने पिछले सेंटेंसेस में डिस्कस किया था कि हैज़ टू, हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा, सेम वैसे ही कैटेगरी है। तो हम इस पे भी देख लेते हैं कि हैज़ कहाँ पर आएगा और हैव कहाँ पर आएगा। उससे हैज़ जो है सिंगुलर के लिए, और जो है ये प्लूरल के लिए। अब प्लूरल में क्या आएगा और सिंगुलर में क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। सिंगुलर में आ जाएगा ही, शी, इट या कोई अकेला पर्सन, अली वगैरह। बाकी रहेगा प्लूरल में आई, हुई, दे और यू वगैरह। ये प्लूरल में चले गए और ये सिंगुलर में आ गए। अब ये फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। हाँ, इसकी एक चीज़ रहेगी, आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए लास्ट पे जो है पढ़ता है, उठना पड़ता है, उठाना पड़ता है, मतलब कि मुझे ये बोझ उठाना पड़ता है, उसे हर रोज सुबह सवेरे उठना पड़ता है। तो पढ़ता है या पढ़ती है, जो भी मजबूरी में ये काम आ रहा है, तो ये मतलब रोज़ करना पड़ता है, मजबूरी की तरह करना पड़ता है। तो इसलिए ये हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल होता है। हमें उस्तादा का कहना मानना पड़ता है, इसमें भी पड़ता है, तो जाहिर सी बात है मानना पड़ता है, तो ये मजबूरी के तहत आ रहा है, तो इसको भी हैज़ टू या हैव टू के साथ ही करेंगे। मुझे हर रोज़ सबक याद करना पड़ता है, ये भी, इसके लिए भी लड़कों को हर रोज़ वर्जिश करना पड़ती है, और इसमें भी मजबूरी के तहत जो काम आ रहे हैं करना पड़ता है, खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है। ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो हैज़ टू और हैव टू है के मुताबिक आता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यही लिख लेंगे हम फिर, पड़ता है या करना पड़ता है। तो इसका जो फार्मूला है वो इसी तरह लगा लेंगे। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ टू आएगा या हैव टू आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से सोल्व कर लेते हैं पहले को। उससे ये सब्जेक्ट हो गया, मुझे ये भी सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम जैसे पिछले सेंटेंसेस में करते हैं इसी तरह इसमें करना, सब्जेक्ट निकाल लेना है, फिर वर्ब निकाल लेना है और ऑब्जेक्ट निकाल लेना है, और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इसे सोल्व कर लेता है। हमें सब्जेक्ट आ गया, मुझे सब्जेक्ट आ गया, लड़कों सब्जेक्ट आ गया ऐसे। और उठना पड़ता है, ये वर्ब आ गया, उठाना पड़ता है वर्ब आ गया, कहना मानना ये भी वर्ब आ गया, याद करना वर्ब आ गया, वर्जिश करना वर्ब आ गया। अब उसे हर रोज सुबह सवेरे उठना पड़ता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से नहीं है, तो चले पहले इसे स्ट्रक्चर के मुताबिक लिख लेते हैं। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा लेते हैं, उसे है तो ही आ जाएगा, ही। हैज़ टू आएगा या हैव टू आएगा, ही है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर है, इस ही है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हैज़ के साथ ही हैज़ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे। चलिए मैं सिंगुलर का और प्लूरल का फार्मूला लहदा लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हम ये कर देते हैं कि ऊपर वाला जो है वो हैज़ टू वाला लगा देते हैं, नीचे हम हैव टू वाला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नीचे सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम कर लेते हैं प्लूरल के लिए। तो प्लूरल है आई, हुई, दे और यू के लिए आ जाएगा, और बाकी जो सिंगुलर है वो ही, शी, इट वगैरह के लिए आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ही हैज़ टू आ गया, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे उठना पड़ता है, ही हैज़ टू गेट अप, सुबह सवेरे
अर्ली इन द मॉर्निंग। हर रोज का डेली आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा, मुझे ये बोझ उठाना पड़ता है, तो सब्जेक्ट की जगह आई आ गया, मुझे हैव टू लगा देंगे इसके साथ। आई है तो जाहिर सी बात यही फॉर्मूला आएगा, आई हैव टू। बोझ उठाना, लिफ्ट दैट बर्डन। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं कुछ क्लियर तो आप टेक्स्ट वगैरह करके या कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले लेक्चर देखे हो तो उसी तरह है तो शायद इसकी भी थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा। हमें उस्ताज़ा का कहना मानना पड़ता है, हमें वी हैव टू आएगा, इसमें भी प्लूरल है, जाहिर सी बात है। वी हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानना, ओबे। हमें उस्ताज़ा का कहना मानना पड़ा है, ओबे अवर, अपने उस्ताज़ा का, अवर टीचर्स। मुझे हर रोज़ सबक याद करना पड़ता है, मुझे की इंग्लिश आई है तो आई के लिए हैव ही आएगा, आई हैव टू। सबक याद करना, आई हैव टू लर्न दिस लेसन या लेसन, हर रोज़ डेली। लड़कों को हर रोज़ वर्जिश करना पड़ती है, तो बॉयज़ ज़्यादा है, बॉयज़ हैव आएगा प्लूरल के लिए, हैव टू टेक एक्सरसाइज, रोज़ाना तो डेली आ जाएगा। इसमें से भी मैं सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट आपको निकाल कर बता दूँ। यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, हैव टू सेम एज इट इज़, जैसे ये फॉर्मूले के मुताबिक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेक एक्सरसाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए डेली लगा दिया। इसी तरह सब्जेक्ट है सेम एज इट इज़, हैज़ टू या हैव टू में से एक आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जो भी है ऑब्जेक्ट आ गया। वही सब्जेक्ट है हैज़ टू फॉर्मूले के मुताबिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह इसमें देख लिया, सब्जेक्ट हैव टू फार्मूले के मुताबिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट में भी देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है हैज़ टू फार्मूले के मुताबिक, सिंगुलर है, गेट अप उठना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अर्ली इन द मॉर्निंग, और डेली इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी तरह ही है। तो उससे सब्जेक्ट है तो वो आ गया से हर रोज़ सुबह सवेरे उठना पड़ता है। तो आज के लेक्चर के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी इतना ही है। इसका जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे या बताएंगे, क्योंकि इस तरह की आप जो है ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसीलिए हमने ये मुस्बत जो है वो उनको ही रखा है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।